हो गए हो क्या? हाँ, पागल तो मैं हो ही गया हूँ। अब देखना ये है कि ये जुनून तुम पे कब रंग लाता है। अच्छा कार स्टार्ट करो, दीवानगी छोड़ो। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। जल्दी से गाड़ी चलाओ वरना रह जाओगे पीछे। तेरे की खाना ही बिगाड़ दी। ए भाई गरीब को कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ए भाई भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भी भला करे। सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी गरीब को कुछ दे दो, सेठ जी गरीब को कुछ दे दो, भगवान तुम्हारे गाड़ी बंगले सलामत रखे। सेठ जी गरीब को कुछ दे दो, देखो मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। ए माई तेरी झोली भरी रहे, ए माई तेरा खजाना भरा रहे, कुछ तो दे दे माई, मैंने कुछ भी नहीं खाया है माई। 2 दिन से मेरा बच्चा भूखा है, भगवान तेरा भला करे माई, दे दे भाई, तेरा भगवान भला करे, तेरा सुहाग बना रहे, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। सुना तुमने भिखारिन ने क्या कहा? ये तो भीख मांगने की स्टाइल है, वही गिड़गिड़ाता प्रोफेशनल चेहरा, वही घिसी पिटी दुआएं। कभी कभी किसी की दुआएं काम कर जाती हैं। अच्छा आओ चले। कहाँ? फिलहाल कम से कम कॉलेज तो नहीं तो नरमन पॉइंट चलो। अरे भाई नरमन पॉइंट क्यों? आशा दीदी के ऑफिस में कुछ काम है। ओह ओके मैडम, बैठिए। जी अमर साहब दुबई गए हुए जी। यस मुझे मोदी साहब से मिलना है। आप कौन? मेरा नाम निशा है, यहाँ की असिस्टेंट डिजाइन इंजीनियर आशा ओबराय की छोटी बहन हूँ। ओह आई सी। मोदी साहब ने मुझसे मिलने के लिए मैसेज भिजवाया था। जस्ट अ मिनट है सर, आशा ओबराय की छोटी बहन मिस निशा आपसे मिलने आई हैं। ओके सर। मोदी साहब अकाउंट ऑफिस में है, यहाँ से सीधे उनका रूम है लेफ्ट में। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आजकल तो अपना कॉलेज लो स्पॉट बन चुका है। अरे थोड़े दिन में देखना, ये लैला मजनू का अखाड़ा बन जाएगा। तुझे क्या तकलीफ हो रही है? तू भी ढूंढ ले कोई लैला। अरे अपनी ऐसी किस्मत कहाँ। आजकल की लैलाएं तो ऐसा मजनू ढूंढती हैं जिसके पास कार हो, पैसे हो और कार्तिक जैसा दिल जिगर ना, जो अपनी महबूबा के लिए दुनिया से टक्कर ले सके। क्या कहा तूने? जरा फिर से बोल। अपनी तारीफ सुनने का बड़ा शौक है तुझे, कल एक बार टेप करके दे दूं, बार बार सुनते रहना। बहुत जबान चलने लगी है तेरी, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उस दिन मैंने बड़े प्यार से तुम लोगों को बात समझाई थी, लेकिन बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। अब मुझे लगता है कि तुम लोगों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन मुझे लेना ही पड़ेगा। हम आपस में बातें कर रहे थे सर।
इसी ने। सर ये झूठ बोल रहा है, सब पहले इसी ने। शट अप। अगर तुम दोनों ने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो याद रखो, मैं तुम दोनों को कॉलेज से रस्टिकेट कर दूंगा, समझे? नाउ गो टू योर क्लासेस एवरीबॉडी। हरी अप। अरे कार्तिक, तुम अचानक? सब ठीक तो है ना? नहीं, मैं तुम्हें एक जरूरी मैसेज देने आया। हाँ, अंदर आओ ना। अरे कार्तिक, तुम अचानक? सब ठीक तो है ना? नहीं, मैं तुम्हें एक जरूरी मैसेज देने आया। हाँ, अंदर आओ ना। निशा, दरअसल मैं कल 4-5 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली? बैठो। ये अचानक दिल्ली का प्रोग्राम कैसे बन गया? दिल्ली में मेरे डैडी के जिगरी दोस्त हैं, गिरधारी लाल जी। अभी थोड़ी देर पहले उनकी पत्नी का ट्रंक कॉल आया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। ओह, तबीयत ठीक न होने की वजह से डैडी तो जा नहीं सकेंगे, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ऐसी हालत में तुम्हें जरूर जाना चाहिए। लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में तुम कॉलेज जरूर जाऊंगी। और अगर वो महेश राहुल तुम्हें अरे उनसे कौन डरता है? मेरे इर्द गिर्द जरा मंडरा कर तो देखे। उनकी मरम्मत ना कर दी ना तो मेरा नाम भी निशा नहीं। That's it. इस शेर को अपनी शेरनी से यही उम्मीद थी। अच्छा, कॉफी लेकर आती हूँ। कॉफी नहीं। मेरा भी मूड कर रहा था, अकेली होने के कारण आलस कर रही थी। Okay, I'll have it. Wow, what a collection. The man I marry. Let me care for you. Yours forever. अरे निशा, ये क्या हुआ? शायद लाइट चली गई। ठहरो, मैं कैंडल लेकर आ रही हूँ। लाइट का कोई भरोसा नहीं आजकल। हाय निशा, कैसी हो? एकदम फाइन। पर अचानक प्रभात भी आए हैं क्या? नहीं नहीं, मैं अकेली आई हूँ। और सुनाओ, क्या समाचार है? तुम्हारी तरह आर्ट की सेवा कर रही हूँ। देखो।
अच्छा देखिए। अरे वाह, तुमने तो थोड़े ही दिन में काफी तरक्की कर ली। हाँ लेकिन ये रंगों का सिलेक्शन अगर तुम थोड़ा केयरफुली करती ना, जैसे ये ऑरेंज और येलो के साथ थोड़ा स्काई मिक्स कर देती ना, तो इसका इफेक्ट और भी बढ़िया होता। अरे रुचि, तुम हो, मैं। अरे बाबा, इतने लंबे सफर से थोड़ा आराम तो कर लो ना। अरे निशा, तुम्हें तो पता है ना, कैनवस, पेंट और ब्रश देख के मुझसे रहा ही नहीं अच्छा जाता। बाबा ठीक है, फिलहाल बैठो तो सही, बैठो ना। ओके। तुम्हारी पहली एग्जीबिशन तो बेहद सक्सेसफुल रही, दूसरी कब कर रही हो? बस उसी सिलसिले में आई हूँ। एक दो स्पॉन्सर्स के लेटर्स आए हैं, उन्हीं से बात करने आई हूँ। अच्छा। अरे हाँ, आशा दीदी की कोई खबर? दीदी के ऑफिस में अक्सर दीदी का फोन आता रहता है, 2-3 लेटर्स भी मेरे पास आ चुके हैं। शी इज वेरी हैप्पी, तुम्हें और आंटी को हर लेटर्स में याद करती रहती हैं। अच्छा हाँ, कब तक आ रही हैं? मेरे हिसाब से साल भर तो लग सकता है। ओ अब देखो ना, प्रोजेक्ट भी तो कितना लंबा है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। ओह माय गॉड। अरे क्या हुआ निशा? पता नहीं, कुछ जी घबरा रहा है। ओह माय गॉड, चलो चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिस रुचि, निशा जी की टेस्ट रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। कांग्रेचुलेशंस, आप मां बनने वाली हैं। डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट्स कंफर्म्ड हैं? यस यस, इट इज कंफर्म। निशा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब क्या करे कार्तिक? मैं कहीं की नहीं रही। ऐसा मत कहो निशा, गलती हम दोनों से हुई है, उसे सुधारने का रास्ता भी हमें ही ढूंढना है। आशा दीदी भी यहाँ नहीं है। मेरे घर के हालात भी ऐसे नहीं कि मैं अपने पेरेंट्स से कह सकूं कि निशा, क्यों ना हम किसी डॉक्टर के पास जाकर। नहीं निशा, दुनिया की बदनामी से बचने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। मेरी तो आप लोगों से यही सलाह है कि आप दोनों शादी कर लें। ये रिस्क लेना अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब, हम लोगों ने बहुत सोच विचार करने के बाद ही ये फैसला किया है। ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं, मगर ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिस औरत का पहला केस बिगड़ जाए और बिगड़वा दिया जाए, उसके जीवन में दोबारा मां बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। निशा, निशा, छोड़ो मुझे। निशा, हालात की नजाकत को समझने की कोशिश करो। देखो, मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहता हूं, लेकिन नहीं करती, मैं ऐसा नहीं करूंगी। पर इसके सिवाय कोई चारा भी तो नहीं। तुमने सुना नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि अक्सर ऐसे केसेस में ऐसा देखा गया, पर यह जरूरी तो नहीं कि ऐसा तुम्हारे केस में भी हो। ऐसा मेरे साथ नहीं होगा, इस बात का भी क्या भरोसा है? पर अब हम करें भी तो क्या? कार्तिक, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? नहीं निशा, वो भी मुमकिन नहीं। शादी के बाद जब मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा कि उनकी बहू कुंवारी ही मां बनने वाली है, तो तुम उन्हें बता समझा तो सकते हो कि इस कुंवारी माँ के बच्चे के बाद तुम ही हो। निशा, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हो।
तुम्हें पता नहीं मेरे मम्मी डैडी इतने पुराने विचारों के हैं कि वो कि वो अपने बेटे के स्के को स्वीकार नहीं करेंगे। निशा, बाद में कोई टेंशन क्रिएट हो उससे अच्छा है कि देखो निशा, मेरा कहा मानो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। तुमने अगर अपने माँ बाप को सच्चाई बताने का हौसला नहीं है तो तुम मुझसे इतनी हिम्मत की उम्मीद क्यों करते हो कि मैं अपने हाथों से उस नन्ही सी जान की हत्या कर दूं, जो मेरी कोख में भी ढंग से पनपी भी नहीं, जो मेरी सांसों में सांस लेती भी पल पल मेरी जिंदगी के साथ पल रही है। निशा, ये वक्त जज्बात का नहीं, हिम्मत से काम लेने का है। तुम क्यों नहीं इतनी हिम्मत कर लेते हो? क्यों नहीं अपने माँ बाप को इस बात के लिए राजी कर लेते हो कार्तिक? मैंने कहा ना, ये नामुमकिन है। तो ये भी मुमकिन नहीं कि मैं इस नन्ही सी जान की हत्या कर दूं। इस वक्त ये बच्चा दुनिया और समाज की नजरों में पाप है निशा, पाप। नहीं कार्तिक, इस तरह माँ उसकी ममता को गाली मत दो। और कि तुम कह रहे हो, तुम जो इस बच्चे के बाप हो। तुम अगर जिद पर अड़ी हो तो मैं भी ये कहने के लिए मजबूर हूं कि पता नहीं इस बच्चे का बाप मैं हूं भी कि नहीं। ये बात कहकर तुमने मुझे अपनी घटिया और गिरी हुई ज़हनियत का पता दे दिया। मैं जानती तुम्हारा असली रूप क्या है। तुम बुज़दिल हो, वैश्य हो, इंसान नहीं शैतान हो। हाँ हाँ, मैं बुज़दिल हूँ, वैश्य हूँ, हैवान हूँ, शैतान हूँ, मगर इस बच्चे का बाप नहीं हूँ जिसे तुम मेरा नाम देना चाहती हो। ठीक है, तुम इस सच्चाई को झुठला सकते हो, लेकिन मैं नहीं। अब मैं इस बच्चे को जन्म जरूर दूंगी और तुम्हारा नाम दिए बगैर इसे संसार में जीने के काबिल बनाऊंगी। दुनिया, समाज और खुद इस बच्चे को ये नहीं बताऊंगी कि उसका जलील बाप कौन था, उसका नाम और जात क्या थी। जाओ कार्तिक, मैंने तुम्हें खुद से आजाद किया। तेरा सुहाग बना रहे, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। सुना तुमने भिखारिन ने क्या कहा? देखो निशा, मैं नहीं जानती कि जज्बाती तौर पर उस लड़के के साथ जुड़कर तुमने किस मंजिल तक पहुंचने का फैसला किया है, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि एक जरा सा गलत फैसला जिंदगी का रुख बदल सकता है। तुम अगर जिद पर अड़ी हो तो मैं भी ये कहने के लिए मजबूर हूं कि पता नहीं इस बच्चे का बाप मैं हूं भी कि नहीं। हाँ हाँ, मैं बुज़दिल हूं, वैश्य हूं, हैवान हूं, शैतान हूं, मगर इस बच्चे का बाप नहीं हूं जिसे तुम मेरा नाम देना चाहती हो। निशा, निशा, ये रो रो के तूने क्या हालत बना रखी है? क्या बोला कार्तिक ने? वो चाहता है कि मैं इस बच्चे को। अच्छा, एक बात बता, तू इसके साथ डॉक्टर के पास गई थी ना? क्या कहा डॉक्टर ने? अगर मैंने केस खराब करवा दिया तो हो सकता है कि मैं जिंदगी भर मां ना बन सकूं। ओह, ओके, हम लोग कार्तिक के माँ बाप से मिलने चलते हैं। नहीं रुचि, अब मैं उससे खुद शादी नहीं करना चाहती हूँ। वो इतना घटिया और जलील आदमी है, मुझे मालूम ही नहीं था। पता है उसने मुझसे क्या कहा कि अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी हो तो मुझे कहना पड़ा है। पता नहीं मैं इस बच्चे का बाप हूं भी या नहीं। क्या? इतनी नीच और गिरी हुई बात करी उसने तुमसे? लेकिन निशा, ये बच्चा
अब मैं इस बच्चे को जन्म जरूर दूंगी, कि मेरी जिद है। कुंवारी ही सही, पर मैं बात जरूर बनूंगी।